मित्रों नमस्कार, यह है पीएच नेटवर्क में हूं प्रदीप होंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप सब कुछ रहे। हमारा आपसे यही निवेदन दोबारा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम बात करेंगे बिहार में जो वोटर लिस्ट के लिए जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसके बारे में। जब से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं गणेश कुमार, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम इंटेंसिव इलेक्ट्रिक रोल्स देखिए वोटर लिस्ट में पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। इसमें ये भी कहा गया कि जो 2003 तक वोटर थे वो ऑटोमेटिकली वोटर बनेंगे। दूसरी बात है, जो लोग आधार या राशन कार्ड रखते हैं उनको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि कई ऐसे फर्जी आधार कार्ड पकड़े गए, राशन कार्ड पकड़े गए जो कई सरकारों ने वोट बैंक के लिए इशू किए थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया कि हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानेंगे। इस संबंध में कई लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। महुआ मित्रा कुछ ऐसा नाम है, दूसरे स्टाइलिन और भी कई लोग, यही वही लोग जो कि वक्फ जो एक्ट बना था 2025 का उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वही वकील दोबारा गए। वो तो मुफ्त में नहीं गए होंगे, उनको तो पैसा मिला होगा। पैसा उन्हीं लोगों से मिला होगा कि जो नकली वोटों से इलेक्शन जीत रहे हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि ये जल्दी से जल्दी उस पर रोक लगा दी जाए, नहीं तो कई हज़ारों और लाखों वोटर वोट देने से वंचित रहेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि ये जो टाइमिंग है वोटर लिस्ट के रिवीजन का, ये गलत टाइमिंग है, क्योंकि बिहार में अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये पूरा लोग डॉक्यूमेंट कैसे दे सकते हैं। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। उन्होंने ये कहा कि हम 10 जुलाई को इसकी सुनवाई करते हैं, यानी आज 8 है, परसों सुनवाई करेंगे तो देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि कोई फर्जी वोटर वोट न दे पाए, जो कि हो सकता है कि देश का नागरिक ही न हो। कई जगह पर तो कश्मीर में पाया गया कि पाकिस्तान के भी कई नागरिक थे जो वोटर लिस्ट में शामिल थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट में करने का मन बना और ये फैसला किया कि हम पूरी तरह से ये देखेंगे कि फर्जी वोटर कौन है, असली वोटर कौन है। असली वोटर को कोई परेशान नहीं करेगा, जो लेकिन फर्जी वोटर बने हुए हैं, लोगों ने अपने लालच में उनको बनाया होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और वो आगे के लिए जो रजिस्टर है, नेशनल रजिस्टर वगैरह NRC, उसमें भी काम आएगा। इसके लिए उन्होंने कुछ 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं जो कि मान्य होंगे वोटर लिस्ट में किसी का नाम ऐड करने के लिए। 11 डॉक्यूमेंट में मैं कुछ यहाँ पर है मेरे पास लिस्ट, जैसे आइडेंटिटी कार्ड हो या PPO हो, या कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इशू हो जो किसी अथॉरिटी ने एक साथ 1987 से पहले इशू किया हो। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर कोई एजुकेशन मैट्रिकुलेशन वगैरह किया है तो वो सर्टिफिकेट, अगर किसी स्टेट में परमानेंट रेजिडेंट का ये रूल है तो वो परमानेंट सर्टिफिकेट। एक और होता है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जिसमें फॉरेस्ट वगैरह में जाने के लिए, वो देखने के लिए आदिवासियों के वगैरह हो गई है तो वो सर्टिफिकेट। इसी तरह से अलॉटमेंट ऑफ लैंड, अलॉटमेंट ऑफ हाउस, ये चीज़ डॉक्यूमेंट जो होंगे वही वोट देने के हकदार होंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है, लेकिन महुआ मित्रा और वगैरह जो लोगों में बड़ा हड़कंप मच गया है। लालू यादव के बेटे जो तेजस्वी यादव, वो भी परेशान हैं। जो
बंगाल की सांसद है, उसको बिल उसके साथ कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो भी गई है। वकील वही जो ऐसे काम करते हैं। कई वकीलों को जानकारी होती है कि ये काम सही नहीं है, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं करते हैं काम। कहते हैं कितने भी पैसे आप दे दो, लेकिन कई वकील होते हैं आप उनको पैसे दे के कुछ भी काम करवा लो। जैसे मर्डर केस में वो प्लीड करते हैं, मैं नहीं करता हूँ कि वो इलीगल काम करते हैं, तो वो वकील का राइट है वकालत करने का, वही सामने आ जाते हैं और चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में इनका नाम जोड़ा जाए जो कि फर्जी वोटर है। इस संबंध में वो ये नहीं समझते हैं कि इससे देश का कैसा नुकसान होगा, कैसी हानि होगी, आगे जाकर इसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो अब आपको निर्णय करना है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो इलेक्शन कमिश्नर ने निर्णय लिया है कि हम वोटर लिस्ट के लिए इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, वो सही है या गलत है। हमें अपनी राय कमेंट में भेज दीजिए। नमस्कार।